साथियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना सभी लोग ने देखा होगा। पुष्प में एक डंठल होता है जिस पर पुष्प लगा होता है, उसे कहा जाता है पुष्प वृंत और इंग्लिश में इसी शब्द को कहते हैं पेडंकिल। यही डंठल जब ऊपर की ओर बढ़कर फूल जाता है उस भाग को थैलमस कहा जाता है और इसे ही कहते हैं हिंदी में पुष्पासन। तो डंठल को पेडंकिल और डंठल के फूले भाग को पुष्पासन कहा जाता है। अब हम अगर बात करें तो पुष्प के जो पूर्ण पुष्प होता है तो उसमें 4 भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा गायनीसियम। पुष्प के पहले भाग को कैलिक्स को कहा जाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज इसकी जो यूनिट होती है उसे सेपल बाह्य दल कहा जाता है और ये होते हैं ग्रीन कलर के। ये तुमने देखे होंगे, किसी भी पुष्प को जब बंद होता है तो उसको कवर किए रहते हैं। बैगन में ये लगे हुए पाए जाते हैं, जब बैगन आता है इसके बाद मिर्च में ये चिपके हुए रहते हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो इसका जो काम होता है वो पुष्प की सुरक्षा करना होता है और इसके अतिरिक्त फोटोसिंथेसिस में भी ये भाग लेते हैं। पुष्प का जो दूसरा भाग है उसे कहा जाता है कोरोला। कोरोला को कहते हैं दलपुंज। क्या कहा जाता है? दलपुंज। इसकी जो यूनिट है उसे पेटल कहा जाता है। पेटल यानी दल कहा जाता है और ये होते हैं कलर्ड यानी रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे होते हैं और इनका जो कार्य है वो है आकर्षण। आकर्षण मतलब कीटों आदि को आकर्षित करते हैं, हम लोगों को भी आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो है प्रोटेक्शन करते हैं अंदर के जो भाग हैं उनके। ठीक है, तो पुष्प का पहला भाग हुआ कैलिक्स और दूसरा भाग हो गया कोरोला। तीसरे भाग की बात करते हैं। ये जो है नर भाग होता है और इसे एंड्रोसियम कहा जाता है। ये तुमने पुष्प में देखा होगा, कुछ ऐसी मूंगदर लायक संरचनाएं होती हैं जो ऊपर फूली हुई नीचे पतली सी, तो उन्हें कहा जाता है, उनके पूरे समूह को एंड्रोसियम कहा जाता है। यानी इसे कहा जाता है पुमंग। क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। और इसमें अगर हम एक इसकी यूनिट की बात करें तो इसे कहा जाता है पुंकेसर और पुंकेसर को इंग्लिश में स्टेमिन और इसी को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। ये जो है आगे चल के जो है पोलन ग्रेन यानी पराग कणों के निर्माण में ये भाग लेता है। तो ये नर भाग की बात हो गई। इसके बाद अंदर की जो संरचना होती है पुष्प की तो उसे कहा जाता है गायनीसियम या जायांग। ये पुष्प का जो है मादा भाग होता है। इसकी जो यूनिट है उसे कहा जाता है कार्पल या मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं और हिंदी में इसे अंडप भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो है ओव्यूल होता है। ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम या बीजांड जो है बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमने बात की पुष्प के भागों की। पुष्प के होते हैं मुख्यतः 4 भाग, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनीसियम। यदि पुष्प में ये चारों भाग मौजूद हैं तो ऐसे पुष्प को पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। जिस पुष्प में ये चारों भाग में से कोई भी या भाग अगर अनुपस्थित है तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और इनकी यूनिट सेपल, पेटल, स्टेमिन और कार्पल होती हैं। सबके कार्य तुम याद करो।
इसके बाद पुष्प जहाँ से तोड़ा जाता है ये डंठल, डंठल को पेडंकिल कहते हैं। पेडंकिल पुष्प का भाग में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जिनमें होता है उसे पेडिसिलेड फ्लावर कहते हैं, जिनमें नहीं होता है उसे सिसाइल फ्लावर कहा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे भी जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।